यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छी समझना पड़ेगा कि एविडेंस क्या कहता है तो और प्रेवलेंट क्या कहता है। प्रेवलेंट तो वही चीज़ होती है जिससे पैसा आता है। जब उससे पैसा आता है बाईपास सर्जरी वगैरह से, तो क्या करते हैं, वही पैसे को यूज़ करते हैं बॉलीवुड में शॉट खरीदने के लिए, या उसी पैसे को यूज़ करते हैं बड़े बड़े अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के लिए। तो और वही चीज़ आप तक पहुंचती है और आप उसी चीज़ को देख के अपने आप को अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखते कि ये एविडेंस क्या कह रहा था, राइट। एविडेंस आपके सामने है, राइट, और ये सारे एविडेंस हैं। तो ये देखा गया है, इस एविडेंस को ख़त्म करके अब आते हैं करना क्या है। ऐसे अगर अगली बार हो जाता तो व्हाट यू हैव टू डू, उस पर सीधे आते हैं कि ये देखा गया है कि हर साल 25,000 जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन सबकी मीटिंग होती है कैलिफोर्निया में। तो पूरे दुनिया के 25,000 हार्ट डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल छोड़ के 3 दिन के मीटिंग ले जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन उठाया किसी ने मीटिंग में कि हम सब हॉस्पिटल में को छोड़ के आ गए, अभी कोई डॉक्टर नहीं है उन सारे हॉस्पिटल्स में, दुनिया के अधिकतर देशों में, क्योंकि सारे देश से आते हैं, भारत से भी जाते हैं। तो इस वक्त उन 3 दिन के लिए पेशेंट्स की हालत क्या हो रही होगी। इसका मतलब ये कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस नहीं करने चाहिए, साल में एक बार जो करते हैं। तो कहा कि अभी तक देखते हैं, हमने 10 साल तक कॉन्फ्रेंस किया है, तो अब जब कॉन्फ्रेंस किया और 3 दिन के लिए बिना हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स के हुए, इमरजेंसी डॉक्टर के, तो अब उन 3 दिन में क्या मोर्टलिटी रेट बढ़ी। और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड सारे निकाले गए उन हॉस्पिटल के, जिन हॉस्पिटल्स में से 3 दिन के लिए हार्ट वाले डॉक्टर, इमरजेंसी हार्ट वाले डॉक्टर गायब थे। और ये पाया गया उन दिनों जब वो गायब थे, उन दिनों लोगों की मृत्यु दर एटलीस्ट 8% घट गई, एटलीस्ट 8% घट गई। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2018, तो ये सुनाया गया, तो कहा ये बड़ी खुशखबरी है, इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस को बंद करने की जरूरत नहीं, हर साल ये कॉन्फ्रेंस चलने दिया जाए, ये लोगों के लिए अच्छा बात। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस, राइट। लेकिन ये एविडेंस मेडिकल जर्नल में तो है, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंचा। आप तक क्या पहुंचेगा, एडवर्टीजमेंट, राइट। तो वो उसको देख के आप अपने निर्णय या राय लेंगे। तो अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये सारे जो प्रचलन वाले जो इंटरवेंशंस हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, अगर इससे फायदा नहीं, इंसान को ज्यादा नुकसान है, तो ये चल भी क्यों रहे, अप्रूव्ड ही क्यों है, राइट। ये अप्रूव ही नहीं होना चाहिए द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो अप्रूवल का जो मेडिकल का जो मेडिसिन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप थोड़ा समझ लीजिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि कैसे हम डिसाइड करें कि इंटरवेंशन लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये सारा मेडिकल साइंस ही है कि एविडेंस ये कहता है, लेकिन उस एविडेंस में से कौन सा वाली चीज को कितना हाईलाइट करना है, दैट बिकम्स अ मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। तो मेडिकल साइंस जब भी कोई गाइडलाइन देता है तो वो लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी एविडेंस देता है। 3 तरह के एविडेंस देता है। लेवल ए एविडेंस मतलब बहुत जबरदस्त एविडेंस है, एविडेंस इज वेरी क्लियरली इन फेवर ऑफ द पेशेंट। लेवल बी मतलब एविडेंस जो है वो कुछ खास फेवर में नहीं है। एविडेंस सी कि इस वाले थेरेपी से क्या फायदा क्या नुकसान होगा ये एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, नुकसान तो ज्यादा हो सकता है ऐसा लग रहा है हमें, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। लेवल सी वाले एविडेंस में अनसर्टेन है कि पेशेंट का क्या होगा, कुछ खास नहीं पता चल रहा, लग रहा है कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। तो जितने सारे मैंने थेरेपी अभी आपको दिखाए, ये सारे कौन से लेवल वाले हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से वो लेवल सी का इनको ठप्पा मिला हुआ है, राइट। अब वो जो डॉक्टर है उसके पास चॉइस है, इसमें से लेवल ए वाला मैं पेशेंट को पकड़ाऊं, लेवल बी वाला पकड़ाऊं या सी वाला पकड़ाऊं, राइट। तो वो ही चोज टू गिव द लेवल सी वाला। आपको कौन सा चाहिए, लेवल ए वाला कि सबसे अच्छा वाला। तो लेवल ए वाला क्या है, उस वक्त जो आदमी गिरा और चेस्ट पेन था, तो उसमें उसको वो वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए जो लेवल ए वाला है। तो लेवल ए वाला ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल साइंस में लेवल ए जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो आप देखिए। देखिए 3 स्टेप प्रोटोकॉल का नाम दे सकते हैं इसको, नाम तो दे रहे हैं लेकिन ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, जो मेडिकल एविडेंसेस है मैं आपके सामने ही रख रहा हूं उसको, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है 3 स्टेप का कि जैसे ही ऐसा कोई पेन हो, मेडिकल एविडेंस ये कहता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं खैर, लेकिन मेडिकल एविडेंस ये कहता है जैसे ही चेस्ट पेन हो जिसमें सस्पिशन है कि ये हार्ट अटैक का पेन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ऐसा अगर लगे तो सबसे पहले 2 टैबलेट एस्पिरिन के लेने हैं, उसको क्रश करना है और उसको पानी के साथ निगल लेना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। इसको करना है, इसमें उस इंसान के बचने के जो चांसेस हैं वो 20% बढ़ जाएंगे। तो इसको लेवल ए एविडेंस कहते हैं। ये लेवल ए की कैटेगरी मैंने नहीं दी है, ये ऑलरेडी मेडिकल साइंस में मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप कि जैसे ही आपने देखा वो चेस्ट पेन वाला है, पैनिक कर रहा है, तो सबसे पहले ये कर दिया। इसमें मोर्टलिटी रेट के घटने के चांसेस कितने हुए, 20% घट गए। अब लेवल से स्टेप 2 ये है कि उसको पेन कम नहीं हो रहा,
कि वो स्टेप 1 से ये है कि वो और ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, लेकिन पेन की इंटेंसिटी अभी मेंटेन्ड है। तो ऐसे में पेन जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ग्लिसरल नाइट्रेट का स्प्रे आता है, राइट, वो स्प्रे खरीद सकते हैं दुकान से, और वो स्प्रे जीभ के नीचे, टंग के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल है जो पेट को बाईपास करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं। यानी कि अगर वो स्प्रे की जो मेडिसिन है वो पेट में जाएगा तो वो हजम हो जाएगा, राइट, लेकिन उसको ब्लड में भेजना है हमें। तो ब्लड में भेजना है तो क्या, टंग के नीचे एक स्प्रे मारना है जोर से, राइट, 0.4 mg वो चला जाएगा। 5 मिनट में पेन कम नहीं हुआ तो एक और स्प्रे, फिर एक और कम नहीं हुआ, फिर एक और स्प्रे, 3 के बाद फिर नहीं। अगर 3 के बाद भी पेन है, इसका मतलब वो प्रॉबेबली हार्ट अटैक वाला पेन नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एसिडिटी और समथिंग एल्स। तो वो आप कितनी बार भी मारते रहेंगे वो पेन कम ही नहीं होने वाला, राइट। तो यानी कि वो हार्ट अटैक से अलग कुछ है, राइट। तो ये है प्रिवेंटिव, राइट, क्योंकि ये ज़्यादा करेंगे तो इसके अपने साइड इफेक्ट भी हैं। ये है स्टेप 2। स्टेप 3, अगर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो उसी वक्त और ब्लड प्रेशर 160 mmHg से ज़्यादा मिलता है तो आपको उसको एटिनोलोल, राइट, 100 mg दवाई दे देना है, राइट, और दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करना है, एंड एक्सपेक्टेडली वो ब्लड प्रेशर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो वो और सेफ जोन में चला जाएगा। और इसमें जो एविडेंस मिला है तो 23% रिडक्शन इन द डेथ, 23% रिडक्शन इन द डेथ, तो इसको बोलते हैं लेवल ए एविडेंस, राइट। अब देखिए, अगर मान लो आप एक डॉक्टर हैं और ऐसा कोई पेशेंट आता है, ये जो 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप में आप कितना पैसा कमा लेंगे, हाउ मच, राइट, 2 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, राइट। देर इज नो इंटरवेंशन, नो सर्जरी, नो बिग डील, राइट, लेकिन ये ए लेवल के एविडेंसेस हैं, राइट। तो दिस इज द ए लेवल एविडेंस। नाउ अब आगे फ्यूचर में ये तो हो गया इमीडिएट करना है 3 स्टेप्स, लेकिन फ्यूचर में उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो आगे से कभी, तो उसके लिए क्या करना है, राइट। तो व्हाट मैंने जो देखा है वो ये मैंने देखा है कि ऐसा करना चाहिए कि भाई ही शुड बी ऑन ए DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, राइट, आप लोग लेते ही हैं, राइट। और उसमें मैंने जो एविडेंसेस देखे वो सारे पिछले वाले 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन हमने किताब लॉन्च की थी इसी जगह पे, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो DIP डाइट है ये कोई मेरी आविष्कार नहीं है, मैं बताता हूँ, राइट। और क्योंकि ये भी एविडेंस बेस वहीं से कहीं से आया है, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। कहाँ से आया है उस पर एक नज़र डालते हैं, और वो नज़र ये है, अभी ऑडियो चाहिए होगा थोड़ी देर में, हाँ, लैपटॉप का ऑडियो चाहिए होगा प्लीज़। सो 1998 में मैं कई सारे रिसर्च पेपर हैं, सारे यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी देनी है अगले 2 मिनट के बाद, तो लेकिन बुक में है सारे, है ना। तो ऐसे लोग इकट्ठे किए गए बाय डीन ऑर्निस, जो कि व्हाइट हाउस के डॉक्टर रहे हैं और अभी भी हैं, राइट। तो डीन ऑर्निस ने इकट्ठे किए हार्ट पेशेंट जिनके एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज देखा, कितनी ब्लॉकेज है वो नोट कर लिया। उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप को उन्होंने स्टैंडर्ड दवाइयाँ दी जो अभी भी आप लेते हैं, चाहे वो स्टैटिन हो, चाहे वो ब्लड थिनर हो, चाहे ब्लड प्रेशर की गोलियाँ हो, वो सारे विटामिन की गोलियाँ, स्टैंडर्ड गोलियाँ दी, और डाइट भी उनका जो मर्जी जैसा स्टैंडर्ड होता वो किया। दूसरे ग्रुप को गोलियाँ नहीं दी, गोलियाँ बंद करने बोला उल्टा, और उनको द काइंड ऑफ फूड जो हम बताते हैं DIP डाइट, इसी तरह की डाइट पे रखा। एक्चुअली DIP डाइट यहीं से इंस्पायर्ड है, राइट। तो फिर उनको 1 साल बाद मिले, दोबारा एंजियोग्राफी किया, 2 साल बाद मिले, फिर एंजियोग्राफी किया, क्योंकि उनको ये देखना था कि एग्जैक्टली उनका ब्लॉकेज का क्या हाल है। और आप देखिए यहाँ पे कि हर साल जो लोग दवाइयों पे थे, इंस्पाइट ऑफ दवाइयों पे रहने के भी उनके ब्लॉकेज के साइज बढ़ते जा रहे थे, ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा था। देख रहे हैं आप लाइटली, ये बुक में है। और जो लोग डाइट पे थे, कोई दवाई पे नहीं थे, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था। तो दिस इज एन एविडेंस, राइट। तो जब कोई डॉक्टर बोलता है दवाई खा लो इससे आपके प्रिवेंशन होगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है? एविडेंस तो है, लेकिन एविडेंस तो उसके खिलाफ बोल रहा है ना, राइट। एविडेंस इज सेइंग अदर वे, और एविडेंस कुछ और बोल रहा है, राइट। तो हमारा जो बेसिक, अभी मैं क्लॉटिंग की बात कर रहा था, ब्लड क्लॉट, ब्रेन में क्लॉट हो जाएगा तो उसी वक्त पैरालाइज हो जाएगा इंसान, और पैरालाइज हो जाएगा तो क्या करेगा? फिर वही बात डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो इंटरवेंशन देगा, क्या उससे वो पैरालिसिस के रिवर्स होने के चांसेस हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो हमारे पेशेंट क्या करते हैं, इसके एविडेंसेस क्या हैं, राइट, वो वी हैव टू अंडरस्टैंड।